तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि भीड़ के बीच खड़े होकर भी तुम बिल्कुल अकेले हो, और फिर भी उस अकेलेपन में शांति नहीं है, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है जो भीतर लगातार हलचल करती रहती है। जैसे कुछ तुम्हें पुकार रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम गलत दिशा में भाग रहे हो, और जिस चीज को तुम जीवन समझ बैठे हो वह सिर्फ एक शोर है, एक आदत है, एक दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि वह दूसरों के साथ है, बल्कि यह है कि वह स्वयं से दूर होते हुए भी यह मान लेता है कि वह सही जगह पर है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि संबंधों में रहो, लोगों से जुड़े रहो, पहचान बनाओ, नाम कमाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब तुम अकेले होगे तब अपने भीतर कैसे रहना है, अपने ही साथ कैसे बैठना है, अपनी ही उपस्थिति को कैसे महसूस करना है। धीरे धीरे तुमने दूसरों की आवाजों को इतना महत्व देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी अपनी आवाज कहीं दब गई। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हारी इच्छाएं भी तुम्हारी नहीं रहीं, तुम बस एक प्रतिबिंब बन गए दूसरों की उम्मीदों का, समाज के ढांचे का। और इस पूरी प्रक्रिया में तुमने जो सबसे कीमती चीज खोई वह तुम स्वयं थे। और यही वह जगह है जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये भीतर की है। ये किसी को पाने की नहीं है, ये सबको छोड़ने की है। क्योंकि जब तक तुम पकड़े रहोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक तुम मुक्त नहीं हो तब तक तुम स्वयं के साथ नहीं हो सकते। स्वयं के साथ रहना कोई साधारण बात नहीं है, यह एक गहरी क्रांति है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो, अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो, अपनी खालीपन को देखने के लिए तैयार हो। और यह सब आसान नहीं होता, इसलिए लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ में तुम्हें अपने आप से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। भीड़ तुम्हें एक सुरक्षा देती है, एक झूठी सुरक्षा, जहां तुम खुद को भूल सकते हो, जहां तुम अपने सवालों से बच सकते हो। लेकिन यह सुरक्षा असली नहीं है, यह सिर्फ एक पर्दा है, और एक दिन यह पर्दा गिरता है जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें महसूस होता है कि चाहे तुम कितने भी लोगों के बीच क्यों ना हो, भीतर कुछ खाली है, कुछ अधूरा है। यही वह क्षण है जहां जागरूकता की पहली किरण आती है, जहां तुम ये समझना शुरू करते हो कि शायद समस्या बाहर नहीं है, शायद समस्या ये है कि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। तुमने कभी खुद के साथ बैठकर यह नहीं देखा कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम पहली बार स्वयं के साथ बैठते हो, बिना किसी फोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी व्यक्ति के, तब तुम्हें एक अजीब सा असहज अनुभव होता है, क्योंकि तुम उस व्यक्ति के साथ हो जिसे तुम सबसे कम जानते हो। और यह असहजता ही तुम्हारा पहला शिक्षक है। बुद्ध ने यही कहा था कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें शांत होना होगा, तुम्हें सबको छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे चारों ओर लोगों की आवाजें गूंजती रहेंगी, तब तक तुम्हें अपनी आंतरिक ध्वनि सुनाई नहीं देगी। छोड़ना का अर्थ यह नहीं है कि तुम लोगों से भाग जाओ, इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर उनकी पकड़ को खत्म कर दो। तुम यह देखो कि कितनी बातें, कितनी यादें, कितनी उम्मीदें तुम्हें बांधे हुए हैं, और धीरे धीरे उन्हें ढीला करना शुरू करो। प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, वैसे ही तुम्हारी जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ती है। पहले तुम छोटे छोटे पलों में स्वयं के साथ रहना सीखते हो, फिर वे पल बढ़ने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं रह जाती। तब तुम अकेले नहीं होते, तब तुम पूर्ण होते हो, क्योंकि अब तुम्हारा साथ तुम्हारे पास है। और जब तुम्हारे पास तुम्हारा साथ होता है, तब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बात स्पष्ट समझनी होगी
कि स्वयं के साथ रहना कोई भागना नहीं है, यह सामना करना है। यह अपने हर उस हिस्से को देखना है जिसे तुमने अब तक छुपाया था। यह अपने दर्द को स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को देखना है और बिना किसी निर्णय के उन्हें समझना है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें बदलती है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, तब वह अंधकार तुम्हें डराना बंद कर देता है। और जब डर खत्म होता है, तभी स्वतंत्रता का जन्म होता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि अब तुम किसी के द्वारा परिभाषित नहीं हो। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे भीतर से आती है। अब तुम्हारा जीवन किसी और की अपेक्षाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता का प्रवाह है। और यही इस यात्रा का सार है। सबको छोड़ दो, स्वयं के साथ रहो, क्योंकि अंत में जो तुम्हारे साथ रहेगा वह कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। और अगर तुमने खुद के साथ रहना नहीं सीखा, तो तुम पूरी दुनिया के साथ रहकर भी अधूरे ही रहोगे। इसलिए अभी, इसी क्षण, थोड़ा रुक जाओ, अपनी सांस को महसूस करो, अपने भीतर झांको और खुद से पूछो कि क्या तुम सच में अपने साथ हो या अभी भी किसी भीड़ में खोए हुए हो। यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। यही प्रश्न तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत करेगा। इस प्रश्न के साथ बैठना ही धीरे धीरे तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा था, पर जो भीतर ही चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। और जैसे जैसे तुम इस प्रश्न को टालना बंद करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की परतें खुलने लगती हैं। जैसे कोई पुराना घर हो जिसकी खिड़कियां बरसों से बंद रही हों और अब पहली बार उनमें से रोशनी भीतर उतर रही हो आई हो। तुम्हें दिखने लगता है कि अब तक तुमने जो जीवन जिया वह अधिकतर प्रतिक्रिया था। किसी ने कुछ कहा तो तुमने वैसा महसूस किया, किसी ने तुम्हें स्वीकार किया तो तुम प्रसन्न हुए, किसी ने तुम्हें ठुकराया तो तुम टूट गए। यानी तुम्हारा केंद्र कभी तुम्हारे भीतर था ही नहीं, वह हमेशा बाहर बिखरा रहा। और जब केंद्र बाहर होता है तो व्यक्ति चाहे जितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, भीतर एक अस्थिरता बनी रहती है। यहीं पर स्वयं के साथ रहने की कला धीरे धीरे आकार लेने लगती है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, यह एक समझ है, एक देखने का ढंग है, जहां तुम अपने ही अनुभवों को बिना भागे देखना शुरू करते हो, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। सिर्फ देखना, सिर्फ साक्षी बनना। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो एक अजीब सा रहस्य सामने आता है। तुम्हें पता चलता है कि विचार अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं। तुम उन्हें बुलाते नहीं, तुम उन्हें रोक भी नहीं पाते। फिर भी तुमने जीवन भर यह मान लिया कि यही तुम हो, यही तुम्हारी पहचान है। और इसी भ्रम में तुम हर विचार के साथ बहते चले गए। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है, बहुत सूक्ष्म दूरी, जहां तुम विचारों के बीच खड़े होकर उन्हें गुजरते हुए देख पाते हो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। और उस क्षण तुम्हें पहली बार आकाश होने का अनुभव होता है। बादल होने का नहीं, यह अनुभव छोटा लगता है, पर यहीं से सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम अपने भीतर के हर उतार चढ़ाव के साथ बह नहीं जाते। तुम उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो, और यह देखना ही तुम्हें स्थिरता देता है। भीड़ में रहते हुए यह देखना लगभग असंभव होता है, क्योंकि वहां हर क्षण तुम्हारा ध्यान बाहर खींचा जाता है। कोई ना कोई तुम्हें पुकारता है, कोई ना कोई तुम्हारी पहचान को छूता है, और तुम फिर उसी पुराने ढांचे में लौट जाते हो। इसलिए स्वयं के साथ रहने का अर्थ है कि तुम अपने ध्यान को वापस अपने पास लाओ। यह वापसी अचानक नहीं होती, यह एक अभ्यास भी नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जाए। यह एक जागरूकता है जो धीरे धीरे गहराती है, जैसे तुम बार बार खुद को याद दिलाते हो कि तुम्हें अपने भीतर लौटना है। तुम्हें उस स्थान पर आना है जहां कोई शोर नहीं है, जहां सिर्फ तुम हो
शुरुआत में यह स्थान खाली लगता है, जैसे कुछ है ही नहीं, और यही खालीपन तुम्हें डराता है, क्योंकि तुमने हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखा है। कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई उम्मीद। और अब जब कुछ भी नहीं है तो तुम्हें लगता है कि तुम खो जाओगे। लेकिन यही वह बिंदु है जहां एक गहरी सच्चाई छिपी है, क्योंकि यह खालीपन वास्तव में शून्य नहीं है। यह संभावना है, यह वह स्थान है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, जब तुम इससे भागना बंद कर देते हो, तब यह खालीपन धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। तब तुम्हें समझ में आता है कि अब तक तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा यहीं थी। बस तुम उसे देखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तुम भरे हुए थे, इतने भरे हुए कि उसमें कुछ नया उतर ही नहीं सकता था। स्वयं के साथ रहने का अर्थ है कि तुम अपने भीतर जगह बनाओ, अपने ही भीतर एक ऐसा स्थान जहां तुम बिना किसी बोझ के रह सको, जहां तुम्हें कुछ बनने की जरूरत ना हो, जहां तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो। और जब यह स्वीकार होने लगता है, तब एक गहरा परिवर्तन घटता है। तुम दूसरों से अपेक्षा करना कम कर देते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद से कुछ छुपाना नहीं है। अब तुम्हें किसी और के द्वारा पूरा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते हैं। पहले जहां तुम दूसरों से अपनी कमी पूरी करने की कोशिश करते थे, अब तुम उनसे सिर्फ साझा करते हो। अब उनमें पकड़ नहीं होती, उनमें स्वतंत्रता होती है। और यही स्वतंत्रता संबंधों को भी सुंदर बनाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम बार बार खुद को याद दिलाते रहो कि तुम्हें वापस लौटना है, तुम्हें उस केंद्र पर टिकना है जो तुम्हारे भीतर है। और हर बार जब तुम भटक जाओ, हर बार जब तुम भीड़ में खो जाओ, तो बिना किसी दोष के, बिना किसी आलोचना के, बस धीरे से वापस आ जाओ। यही लौटना धीरे धीरे तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। फिर तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती, फिर यह सहज हो जाता है। जैसे सांस लेना सहज है, वैसे ही स्वयं के साथ रहना भी सहज हो जाता है। और तब जीवन बदलता नहीं दिखता, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तो वही पुरानी दुनिया भी नई लगने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे अपने भीतर की शांति से देख रहे हो, न कि अपने भीतर की अशांति से। यहीं से यात्रा और गहरी होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ स्वयं के साथ रहना नहीं सीख रहे, बल्कि तुम यह भी समझने लगते हो कि स्वयं होना क्या है। और यह समझ तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां कोई पहचान नहीं बचती, सिर्फ होना बचता है। वही बिंदु जहां सिर्फ होना शेष रह जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि को जन्म देता है। यह दृष्टि बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि देखने के ढंग को रूपांतरित करती है। और जैसे ही देखने का ढंग बदलता है, तुम्हें एहसास होता है कि अब तक जो कुछ भी तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह सब अस्थायी था, बदलने वाला था। और इसी परिवर्तनशीलता से तुम्हारी सारी बेचैनी जन्म लेती रही। तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म समझ उभरती है कि पकड़ ही पीड़ा का कारण है। चाहे वह किसी व्यक्ति को पकड़ना हो, किसी विचार को पकड़ना हो, या किसी पहचान को पकड़ना हो। पकड़ने का अर्थ है कि तुम उसे स्थायी मान रहे हो, और जब वह बदलता है तो तुम्हारे भीतर टूटन पैदा होती है। जबकि सत्य यह है कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है, उसे रोका नहीं जा सकता। इस समझ के साथ एक हल्कापन आने लगता है, जैसे तुमने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। अब तुम हर चीज को थोड़ी दूरी से देख सकते हो, उसमें डूबे बिना, उसमें खोए बिना। और यह दूरी अलगाव नहीं है, यह जागरूकता है। यह वह स्थान है जहां तुम जुड़े भी हो और स्वतंत्र भी। जब तुम इस मैं को देखना शुरू करते हो, तो एक अजीब सा कंपन महसूस होता है, क्योंकि अब तक तुम इसी को पकड़कर जी रहे थे। और अब यह स्पष्ट होने लगता है कि यह भी स्थायी नहीं है, यह भी बदलता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के अनुसार, समय के अनुसार। इस देखने में कोई निष्कर्ष नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती,
तुम बस धीरे धीरे परतों को खुलते हुए देखते हो, जैसे कोई धुंध हट रही हो और उसके पीछे छिपा हुआ आकाश सामने आ रहा हो। और जितनी धुंध हटती जाती है उतनी ही स्पष्टता बढ़ती जाती है। तुम्हें दिखने लगता है कि असली समस्या बाहर की दुनिया नहीं थी, बल्कि वह पहचान थी जिससे तुम चिपके हुए थे, क्योंकि वही पहचान तुम्हें सीमित करती थी, वही तुम्हें हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती थी। अब जब वह पकड़ ढीली होने लगती है तो तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता किसी से लड़कर नहीं आई, यह किसी को हराकर नहीं मिली, यह सिर्फ देखने से आई, समझने से आई। और यह समझ इतनी शांत होती है कि इसमें कोई शोर नहीं होता। यहीं पर स्वयं के साथ रहने का अर्थ और गहरा हो जाता है। अब यह सिर्फ अकेले बैठना नहीं है, अब यह हर क्षण में अपने भीतर उपस्थित रहना है, चाहे तुम लोगों के बीच हो या एकांत में। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे केंद्र से जुड़ा रहता है। भीतर एक साक्षी जागृत होने लगता है जो हर अनुभव को देखता है पर उससे बंधता नहीं, जो हर भावना को महसूस करता है पर उसमें डूबता नहीं। और यही साक्षी तुम्हें स्थिरता देता है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बदलती चीजों से नहीं जुड़ी होती। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन को नियंत्रित करने की जो कोशिश तुम करते रहे वही तुम्हारी थकान का कारण थी, क्योंकि जीवन अपने स्वभाव से बहता है। उसे दिशा देने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। जब यह समझ गहराती है तो तुम्हारे भीतर एक सहजता आने लगती है। अब तुम हर चीज को वैसे ही स्वीकार कर पाते हो जैसी वह है, उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत कम हो जाती है। और इसी स्वीकार में एक गहरी शांति छिपी होती है। यह शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। यह तो तुम्हारे स्वभाव में पहले से मौजूद थी, बस तुमने उसे ढक रखा था अपनी इच्छाओं से, अपनी उम्मीदों से, अपनी कल्पनाओं से। अब जब ये परतें हटने लगती हैं तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है, समझना है। और इस समझ में ही एक पूर्णता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है, जटिलताएं कम होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देते। जो है उसे होने देते हो और जो चला जाए उसे जाने देते हो। यही छोड़ना वास्तव में स्वतंत्रता है। और यही स्वतंत्रता तुम्हें स्वयं के साथ गहराई से जोड़ती है, क्योंकि अब तुम्हारे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं बचता, न कोई डर, न कोई पकड़, न कोई भ्रम। इस अवस्था में आकर तुम यह नहीं कहते कि तुमने कुछ पा लिया, बल्कि तुम्हें यह दिखता है कि जो भी बाधाएं थीं वे हट गईं और जो हमेशा से था वही प्रकट हो गया। और यही प्रकट होना तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह की तरह महसूस होता है। एक ऐसा प्रवाह जिसमें तुम बह नहीं रहे, बल्कि जागरूक होकर उसके साथ चल रहे हो। उस प्रवाह के साथ जागरूक होकर चलना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन लाता है। अब जीवन तुम्हारे लिए घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव की एक निरंतर धारा बन जाता है, जिसमें हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है। और इस ताजगी को देखने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, बस उपस्थित रहने की जरूरत होती है। उपस्थिति यही वह कुंजी है जिसे अब तक तुमने अनदेखा किया था, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहा या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहा। वर्तमान का क्षण तुम्हारे लिए सिर्फ एक पुल था जिसे पार करके तुम कहीं और पहुंचना चाहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि वास्तव में यही क्षण जीवन है। इसके बाहर कुछ भी नहीं। जब तुम वर्तमान में ठहरना सीखते हो, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारे भीतर जो हलचल होती है वह अधिकतर समय की यात्रा से जुड़ी होती है। कोई पुरानी स्मृति तुम्हें खींचती है,
कोई आने वाली संभावना तुम्हें बेचैन करती है और इन दोनों के बीच तुम वर्तमान को खो देते हो। अब जब तुम्हारा ध्यान लौटकर इसी क्षण में टिकने लगता है तो भीतर की गति भी धीमी होने लगती है। जैसे कोई नदी जो पहले उफान में थी अब शांत होकर बह रही हो, और इस शांति में तुम्हें वह स्पष्टता मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली। यह स्पष्टता तुम्हें यह देखने में सक्षम बनाती है कि तुम्हारे भीतर उठने वाली हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया अस्थायी है। वह आती है और चली जाती है, और अगर तुम उसे पकड़ते नहीं हो तो वह तुम्हें बांधती भी नहीं। यहीं पर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम हर भावना के गुलाम नहीं रहे। अब तुम उसे देख सकते हो, उसे समझ सकते हो और उसे जाने दे सकते हो। बिना उसके साथ अपनी पहचान जोड़े तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि स्वयं के साथ रहने का अर्थ सिर्फ भीतर की शांति तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगता है। तुम जिस तरह बोलते हो, जिस तरह चलते हो, जिस तरह किसी को सुनते हो, सब कुछ बदलने लगता है। अब तुम्हारे शब्दों में भी एक ठहराव होता है, एक गहराई होती है, क्योंकि वे भीतर की शांति से आते हैं, न कि किसी जल्दबाजी या प्रतिक्रिया से। और यही ठहराव तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। लोग तुम्हारे पास आकर एक अलग तरह की सहजता महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उनसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उनके साथ होते हो, और यही होना सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। लेकिन इस अवस्था को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम इसे पकड़ना चाहोगे यह फिसल जाएगी। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे संग्रहित किया जा सके, यह एक प्रवाह है जिसे केवल जिया जा सकता है। इसलिए तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम बार बार अपनी उपस्थिति में लौटते रहो। हर बार जब मन भटके, हर बार जब पुरानी आदतें तुम्हें खींचें, तुम धीरे से वापस आ जाओ। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी दबाव के, यह लौटना ही तुम्हें गहराई देता है। यह लौटना ही तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां कोई प्रयास शेष नहीं रहता, जहां सब कुछ सहज हो जाता है, जहां तुम जीवन के साथ संघर्ष नहीं करते, बल्कि उसके साथ तालमेल में रहते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन को समझने के लिए तुम्हें उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उसे बस पूरी तरह से देखने की जरूरत है, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा हुआ है। और जब यह देखने की कला परिपक्व हो जाती है, तब तुम्हें किसी सिद्धांत, किसी विचारधारा, किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। और जब तुम इसे जीते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि स्वयं के साथ रहना कोई लक्ष्य नहीं था, यह तो तुम्हारा स्वभाव था जिसे तुमने भुला दिया था। अब वह स्वभाव फिर से प्रकट हो रहा है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आग्रह के। जैसे कोई फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अपने समय पर खिल रही है। और इस खिलने में कोई शोर नहीं है, कोई दावा नहीं है, बस एक शांत विस्तार है जो हर दिशा में फैलता चला जाता है। बिना किसी सीमा के यह शांत विस्तार जैसे जैसे भीतर फैलता है, एक और सूक्ष्म बात स्पष्ट होने लगती है कि अब तक तुम जिस चीज को पकड़कर अपनी सुरक्षा मानते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा थी। और यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, यह अनुभव से जन्म लेती है। धीरे धीरे, बिना शोर के, अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी दृष्टि विकसित होने लगती है जो हर पकड़ को पहचान लेती है, चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो। कभी यह पकड़ विचारों के रूप में आती है, कभी किसी संबंध के रूप में, कभी किसी उपलब्धि के रूप में, और कभी कभी तो यह आध्यात्मिक होने की पहचान के रूप में भी छिप जाती है। यही सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन बहुत चतुर है।
वह हर अनुभव को अपनी पहचान बना लेना चाहता है। वह शांति को भी पकड़ना चाहता है। वह साक्षी भाव को भी एक उपलब्धि में बदल देना चाहता है। और अगर यह समझ न हो तो व्यक्ति फिर से उसी चक्र में फंस जाता है। बस इस बार रूप थोड़ा बदल जाता है, इसलिए स्वयं के साथ रहने की प्रक्रिया में एक निरंतर जागरूकता जरूरी है, जहां तुम यह देखते रहो कि कहीं तुम किसी नई पहचान को तो नहीं पकड़ रहे, कहीं तुम फिर से किसी रूप में खुद को सीमित तो नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह देखने की क्षमता इतनी गहरी हो जाती है कि पकड़ का अपने आप ढीली पड़ने लगती है। तुम्हें उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जैसे ही तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो, उसका भ्रम टूट जाता है। यह टूटना दर्दनाक नहीं होता, बल्कि मुक्तिदायक होता है। जैसे कोई बंधन खुल रहा हो, जैसे कोई गांठ जो वर्षों से बंधी थी अब सहज ही खुलती जा रही हो। और इस खुलने में एक हल्कापन है, एक सहजता है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम करते हो, क्योंकि तुम्हें यह दिखने लगता है कि नियंत्रण की इच्छा ही अशांति का कारण है। जीवन अपने आप में पूर्ण है, उसे दिशा देने की जरूरत नहीं, उसे बस समझने की जरूरत है। तुम्हारी यह समझ तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। अब तुम किसी परिणाम के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि कार्य अपने आप में पूर्ण हो जाता है। उसमें कोई अधूरापन नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं जुड़ी होती। यहां एक और गहराई प्रकट होती है, जहां तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वह किसी बाहरी स्थिति का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। सुख आता है तो तुम उसे देखते हो, दुख आता है तो तुम उसे भी देखते हो, लेकिन अब तुम किसी के साथ चिपकते नहीं। तुम दोनों के पार एक संतुलन में रहते हो। यह संतुलन स्थिर नहीं है, यह जीवंत है, हर क्षण बदलता है, लेकिन इसकी जड़ तुम्हारे भीतर इतनी गहरी हो चुकी होती है कि ऊपर के परिवर्तन तुम्हें हिला नहीं पाते। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि स्वयं के साथ रहना किसी विशेष अवस्था में बैठना नहीं है, यह जीवन के हर क्षण में संभव है। चाहे तुम काम कर रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो या किसी को सुन रहे हो, हर क्षण एक अवसर बन जाता है अपने भीतर लौटने का, अपने केंद्र को महसूस करने का। और यह लौटना अब किसी प्रयास से नहीं होता, यह सहज हो जाता है। जैसे तुम खुद ही अपने पास लौट आते हो। इस सहजता में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी होती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। तुम हर चीज को आने और जाने देते हो, और इसी आने जाने के बीच तुम स्थिर रहते हो। यहीं तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे समझना है। और इस समझ में कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि हर क्षण अपने आप में पूर्ण है। तुम्हारे भीतर अब कोई दौड़ नहीं बचती, कोई तुलना नहीं बचती, कोई सिद्ध करने की इच्छा नहीं बचती, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम हो वह किसी तुलना का विषय ही नहीं है। यह समझ तुम्हें एक गहरी विनम्रता देती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं है। जो भी है वह जीवन का ही प्रवाह है, और तुम उसी का एक हिस्सा हो।